हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम कौन होता है। सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में जो भी पढ़ा रही हूँ वो सभी बुक से पढ़कर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक मुझसे कोई वर्ड गलत किसी रिलीजन के लिए निकल जाता है तो यहाँ मेरी कोई मेंटल इंटेंशन नहीं है किसी की सेंटिमेंट्स को हार्म करने के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। मैं अपनी नॉलेज और अपनी पढ़े हुए के हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम कौन होता है। देखिए, मुस्लिम कोई पर्सन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो बाय बर्थ और दूसरा बाय कन्वर्जन। बाय बर्थ किस तरीके से कि जब उस पर्सन का जन्म हुआ है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो मुस्लिम हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी मुस्लिम होगा, तो ये हो गया बाय बर्थ। और दूसरा होता है बाय कन्वर्जन। बाय कन्वर्जन कैसे कि कोई पर्सन जो इस्लाम को प्रोफेस करता है या फिर जो इनकी कन्वर्जन की सेरेमनीज़ हैं उनसे अंडरगो करता है, उनको फुलफ़िल करता है इस्लाम को मानने के लिए, तो उसे भी हम मुस्लिम कहेंगे। पर ये जो मुस्लिम होगा ये होगा बाय कन्वर्जन। वहीं यहाँ शरीयत एक्ट कहता है कि अगर कोई एक पेरेंट भी मुस्लिम है तो वो बच्चा मुस्लिम ही माना जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोई पर्सन मुस्लिम बाय बर्थ हो सकता है, अगर उसके पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो बच्चा मुस्लिम होगा। वहीं शरीयत एक्ट कहता है कि अगर कोई एक पेरेंट भी मुस्लिम है तो वो बच्चा मुस्लिम कहा जाएगा। अब जब हमने बाय कन्वर्जन डिस्कस किया था तो यहाँ वर्ड हमने यूज़ किया कि एक पर्सन जो इस्लाम को प्रोफेस करता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इस्लाम आप किसे कहेंगे, तो इस्लाम का मतलब है एक ऐसा धर्म, एक ऐसा रिलीजन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सिखा के गए हैं। तो वो रिलीजन जो प्रॉफिट मोहम्मद सिखा के गए हैं वो है इस्लाम। और इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, भगवान को अपने आप को समर्पित करना, ये है इस्लाम। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया कि अगर कोई पर्सन बाय कन्वर्जन मुस्लिम बना है तो वो इस्लाम को प्रोफेस करेगा। तो इस्लाम को प्रोफेस करने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्थोडॉक्स बन जाएगा, यानी कि कट्टर मुस्लिम बन जाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस चीज़ में विश्वास रखना कि एक अल्लाह है और प्रॉफिट मोहम्मद की सिखाई गई बातों पर चलना ही उस पर्सन को मुस्लिम बना देता है। वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब क्या हो गया, टू प्रोफेस इस्लाम, जो वर्ड हमने यहाँ पर लिखा था हु प्रोफेस इस्लाम, तो यहाँ पे उसको क्लियर करते हैं। टू प्रोफेस इस्लाम का मतलब है देयर इज़ वन गॉड, एक अल्लाह है जिनके जो दूत हैं वो मोहम्मद हैं। उसके बाद आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पे। देखिए, मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज हैं, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ जो सोर्सेज हैं वो हैं 8 सोर्सेज हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं पहले 4। क्या क्या हैं? फर्स्ट है कुरान, सेकंड है सुन्ना, थर्ड है इज्मा और फोर्थ है कियास। अब ये क्या क्या है? कुरान तो जैसा कि आप इनकी नाम से समझ सकते हैं, ये इनकी एक रिलीजियस बुक है जहाँ पे इनके सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। सेकंड आ जाता है सुन्ना, सुन्ना मीन्स सुना हुआ, एक तरीके से रूल ऑफ लॉ है। थर्ड आ जाता है इज्मा, इज्मा मीन्स इस तरीके से जुरिस्ट आके अपनी अपनी बात बोल के गए हैं। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने आकर जो भी अपनी बात इनके रिलीजन के बारे में कही है वो सब इज्मा में है। उसके बाद आ जाती है कियास, कियास में इन तीनों की इंटरप्रिटेशन को कियास में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स होता है वो होता है कस्टम और यूजेज का, यानी पिछली प्रथा क्या चली आ रही है। फिर है जुडिशल डिसीजन, जिसे आप फतवा भी कह सकते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन आ गया है तो फतवा जारी हो गया है जिसे हम कहते हैं, तो वो भी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। फिर आ जाता है लेजिस्लेशन, जैसे कि इनका शरीयत एक्ट। उसके बाद आ जाते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इसके अंदर क्या आ जाती हैं कि जो भी कहीं पे कन्फ्लिक्ट आ गया तो कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा उस पे इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी सोर्स हो जाता है मुस्लिम लॉ का। सो आई होप सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्लियर हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज हैं 8, पर इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं वो हैं पहले 4। क्या क्या? कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास।
उसके बाद आ जाते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पे। मुस्लिम लॉ के स्कूल्स या आप सेक्ट्स कह लीजिए, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ को या फिर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ को। जो 2 मेजर सेक्ट हैं वो हैं, फर्स्ट है शिया और सेकंड है सुन्नीज़। अब ये 2 सेक्ट्स में कौन कौन से स्कूल्स कवर होते हैं उसको देखते हैं। शियाज़ में कवर होता है इस्माइली और दूसरा है इतना अशारी। वहीं सुन्नीज़ में कवर होता है हनाफी स्कूल, शफाई स्कूल, मालिकी स्कूल और हनाबाली स्कूल। वहीं पे जो सुन्नी की ये 4 स्कूल हैं, इसमें भी जो क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, क्योंकि मुस्लिम्स में ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सुन्नीज़ की है, तो सुन्नी में भी जो फर्स्ट स्कूल है हनाफी स्कूल, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद शफाई की। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी स्कूल का मुस्लिम दूसरे स्कूल के मुस्लिम से शादी कर सकता है, इसके अंदर कोई बैरियर नहीं है। यानी कि एक शिया फीमेल एक सुन्नी मेल के साथ शादी कर सकती है, वहीं एक सुन्नी फीमेल भी शिया मेल के साथ शादी कर सकती है। पर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंट स्कूल में शादी होती है तो इससे उनका स्कूल चेंज नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर एक शिया फीमेल सुन्नी मेल के साथ शादी करती है तो वो जो फीमेल है वो शिया ही रहेगी और वो जो मेल है वो सुन्नी ही रहेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर ये एक MCQ का क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट स्कूल्स के मुस्लिम्स के बीच में अगर कोई सूट लाए होता है तो किस स्कूल के लॉ प्रिवेल करेंगे। तो जहाँ पर कोई सूट फाइल हुआ 2 मुस्लिम्स के बीच में और वो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल का कोई क्वेश्चन रेज होता है कि किसके स्कूल की बात आप मानोगे, तो उस केस में जो डिफेंडेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। ध्यान रखना है, ये MCQ का क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम कौन होता है और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है या स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और साथ ही आपके जो भी सजेशन या ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग या फिर हमारे पेड कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.thegoligal.com।